लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। अब इस तीसरे चरण में जो रेड जोन में आने वाले जो बड़े शहर है वहाँ पे भी कुछ चीज़ों के लिए लिफ्ट दी गई है, लेकिन नागपुर शहर के जो आयुक्त है उन्होंने जो पहले की लॉकडाउन स्थिति थी उसे ही कंटिन्यू रखा है अपने साथ। भाजपा के नागपुर शहर से प्रवीण दटके जी है। सर, क्या बताएंगे इस पूरे स्थिति में, आपका क्या कहना है? ये जो निर्णय हुआ है उसका हमें विरोध नहीं करना, लेकिन मुंबई सर का शहर होगा जिसमें 10,000 के लगभग पेशेंट है, उस शहर का जो निर्णय है, पूना जैसा महानगर होगा जिसमें 2,000 से ऊपर पेशेंट है, उस शहर में जो निर्णय लिए होंगे वो होंगे, या नागपुर से ज़्यादा पेशेंट जिन शहरों में है उन शहरों के बारे में जो निर्णय प्रशासन और सरकार ने लिया है उस स्तर पर नागपुर में भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। उनका हेतु शुद्ध है कि शहर में कोरोना नहीं फैलना चाहिए, शहर एकदम ठीक ठाक रहना चाहिए। इस बारे में हम उनके साथ सहमत है, हमें इसमें राजकारण नहीं करना, आरोप नहीं करना। लेकिन मेरी माननीय पालक मंत्री नितिन राउत जी से विनती है कि महानगर प्रशासन होगा, कलेक्टर होगा, पुलिस होगा, स्वयंसेवी संस्थाएं होगी, लोक प्रतिनिधि होंगे, आमदार होंगे, खासदार होंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री नागपुर शहर में है, आर्थिक संस्थाएं नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स होगी, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स होगी, ये सारी संस्थाओं का समन्वय करके जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ बहुत कड़ाई से कोरोना 19 के सारे नियम फॉलो किए जाए। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वहाँ मास्क, वहाँ सैनिटाइज़र, वहाँ सीआरपीएफ, पुलिस, होमगार्ड, महानगर पालिका का प्रशासन, कोरोना वॉरियर्स, और इसके साथ नागपुर में बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा का एक बहुत बड़ा जाल फैला है, उसके माध्यम से ज़रूरत पड़ेगी तो उन सारे कंटेनमेंट जोन पर ड्रोन के माध्यम से नज़र रखते हुए वहाँ से कोई आदमी बाहर आ ना पाए और बाहर से जा ना पाए, इसकी सारी व्यवस्था करके बाकी शहर में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो खासगी में नौकरी करते हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय, जिनके किसी का प्रेस का दुकान है, किसी का आपने कि कोई भी दुकान हो, छोटे मोटे दुकानदारी से चलते कोई व्यवसाय चलते हैं, वकीलों के ऑफिस हो, सीए लोगों के ऑफिस हो, या खासगी कोई ऑफिसेस हो, इन सारे लोगों का हमने विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े प्रमाण में निम्न मध्यम वर्गीय गरीब तबके के लोग काम करते हैं। उनके उनके पेट पानी का विषय होगा, उनके अर्थार्जन का विषय होगा। धीरे 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 करके शहर अपने को इन सभी चीज़ों पर लाना पड़ेगा, ये तो बंद नहीं हो सकता। इसका मतलब है सभी के साथ समन्वय रखकर माननीय पालक मंत्री और माननीय आयुक्त ने सबके साथ समन्वय साध कर इस बारे में विचार करना चाहिए। उनके भूमिका में हमें संशय नहीं है, शहर अच्छा रहना चाहिए, कोरोना के पेशेंट नहीं बढ़ने चाहिए, सभी को लगता है, लेकिन समन्वय साध कर इन सभी तबके के लोगों को अपने को सुविधा भी देनी पड़ेगी, इसका भी विचार उन्होंने करना चाहिए। क्योंकि नागपुर शहर की लोक संख्या 25 से 30 लाख है और सतरंजीपुरा या मोमिनपुरा या और 2-3-4 कंटेनमेंट जोन है, उसको छोड़कर कड़ाई से इन सारे नियमों का पालन नागपुर के नागरिकों ने भी करना चाहिए। हमें लगता है कि ये सारी सुविधा शुरू हो जानी चाहिए, और क्या शुरू करना और क्या शुरू नहीं करना, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ तो बहुत बड़ी लाइन कुछ दुकानों के सामने खड़ी है, तो उस बारे में प्रशासन ने योग्य निर्णय लेना चाहिए, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन 3 तारीख तक जो बंद था वो 17 मई तक बंद रहेगा, कुछ भी नहीं शुरू होगा और शहर में सारे लोग अड़चन में जाएंगे। आज मध्यम वर्गीय कुटुंब अड़चन में आने लगे हैं, उन तक व्यवस्था नहीं पहुंच रही है, तो इन सभी का ख्याल रखते हुए मध्यम वर्गीय, लोअर मध्यम वर्गीय और गरीब तबके का ख्याल रखते हुए माननीय पालक मंत्री जी ने सभी के साथ समन्वय करके कुछ उचित निर्णय लेने चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और उन्होंने समन्वय साधना उनका काम भी है, क्योंकि सरकार में वो है, प्रशासन वो चला रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है, पालक मंत्री, इसका मतलब वो हम सबके पालक हैं, इसलिए सभी का एक साथ ध्यान रखते हुए उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी अपने आन पे लेते, हम सब उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। हम कोई राजकारण करेंगे नहीं, हम कोई आरोप करेंगे नहीं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पहल उनको करना है क्योंकि वो सरकार में है और उनके पहल के साथ हम खड़े रहेंगे। ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी का नागपुर महानगर का अध्यक्ष इस नाते मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि उनके सारे अच्छे निर्णयों के साथ हम खड़े रहें। बिल्कुल। चिल्लर विक्रेता हो या फिर बड़ी जो दारू की दुकान है, वहाँ पे भी लगने वाली लाइन अगर देखते जाए
तो दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से अगर भी सोचा जाए तो भी अगर आम जनता के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने की भी घड़ी अब आ चुकी है। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज़ के लिए नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद।